काँग्रेसचे नेते सचिन सावंत यांनी आज पत्रकार परिषदेत भाजप सरकारवर विविध मुद्द्यांवर जोरदार टीका केली। त्यांनी लखनौमधील शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला होणारा विरोध, पोषण आहारासाठीचा निधी वळवणे आणि नेहरू सेंटरचे नाव बदलण्याच्या प्रयत्नांवरून सरकारला धारेवर धरले आहे। उत्तर प्रदेश आणि लखनौमध्ये भाजपची सत्ता असताना छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा लावण्यास अटकाव होत आहे, याचा मी जाहीर निषेध करतो। शिवाजी महाराज आदर्श आहेत हे सांगायचे आणि त्यांच्या विरोधात काम करायचे ही भाजपची भूमिका आहे, अशी टीका सावंत यांनी केली। भाजप सरकारच्या तिजोरीत पोषण आहारासाठी ठणठणाट आहे। महाराष्ट्रात दुर्दैवी प्रकार घडत आहेत। सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवला जात असल्यामुळे हे सरकार दलित विरोधी आहे, असा गंभीर आरोप त्यांनी केलाय। वरळी येथील नेहरू सेंटर देशाला परिचित आहे। ज्यांनी या देशाला चालना दिली त्या पंतप्रधानांचे नाव तुम्ही बदलत आहात। भारतीय जनता पक्षाला त्यांच्या नावाची ॲलर्जी आहे। दिल्लीमधील नेहरू मेमोरियलचे नाव बदलले आहे। अहमदाबाद स्टेडियमचे नाव बदलले। त्यांचे हे प्रयत्न सूर्यावर थुंकण्यासारखे आहेत, अशा शब्दात त्यांनी भाजपवर निशाणा साधला। उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या संभाव्य युतीबद्दल बोलताना त्यांनी हा भारतीय जनता पक्षाचा सर्व्हे आहे असे सांगत भाजपचा पराभव करण्यासाठी जनता तयार आहे असा विश्वास व्यक्त केलाय। खंडनीय है कि सेवा दल को मजबूत करने की प्रक्रिया फिर से कांग्रेस ने शुरू की और इसी वजह से हर एक जिला कांग्रेस जो यूनिट है, हमारा इकाई है, उसमें इस तरह का प्रशिक्षण हमने आयोजित किया है सेवा दल के माध्यम से। आज वसई विरार में ये हो रहा है, वो महाराष्ट्र में पूरी तरह से होगा। सेवा दल मजबूत करने से ही कांग्रेस के विचारों को हम ग्राम स्तर तक या शहरों के गली तक हम पहुंचा पाएंगे और उसमें और भी एक मंशा है कि हर एक गांव में, हर एक गली में सेवा दल का एक केंद्र हो, जिसमें जहां आरएसएस शाखा लगाती है यहाँ सेवा दल का केंद्र होगा। यहाँ वो लोग मनुवाद की बात करते हैं, हम लोग संविधान की बात करेंगे, हम देश के लोकतंत्र की बात करेंगे, सर्वधर्म समभाव की बात करेंगे, सभी लोगों को एक साथ लेके जाने की बात करेंगे, सबको जोड़ने की बात करेंगे। तो ये सेवा दल के माध्यम से हर एक जगह पे ये एक हम लोगों ने उपक्रम रखा है और उस तरह से पूरे कांग्रेस इसके पीछे है। और जहाँ तक बात है देश भर में ये दो विचारों का संघर्ष है। एक है नफरत का प्रसार करने वाली आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, जो धर्म जाति जाति में संघर्ष करवाती है, उनमें विवाद उत्पन्न करती है और उसके माध्यम से सत्ता की रोटियां सेकती है। दूसरी ओर हमारी कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, जो सबको जोड़ने वाली विचारधारा है, राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा जिस मुद्दे पर निकाली थी कि हम हर एक जगह पे जहां जहां नफरत ये लोग फैलाएंगे वहां मोहब्बत की दुकान हम लोग खोलेंगे, सबको एक साथ लेके जाने वाली, संविधान को मानने वाली, संविधान का संरक्षण करने वाली, लोकतंत्र का संरक्षण करने वाली, ये कांग्रेस की विचारधारा है। और ये वैचारिक संघर्ष हर एक आपको चुनाव में दिखाई देगा। और उसी तरह से अभी जो स्थानिक इकाइयों का, स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं का जो चुनाव है, इसमें भी कांग्रेस पार्टी को जनता चुन के देगी, हमें विश्वास है। लोग राह देख रहे थे कि 3 साल से ये चुनाव को टाला जा रहा था, ये लोग भाग रहे थे चुनाव से कि ये नहीं चुनाव होना हो, इस तरह का प्रयास किया जा रहा था। और उसमें 2 कारण थे, एक तो जनता इनके खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी और महायुति सरकार के, और दूसरी ओर इस सभी यूनिट से या महानगर पालिकाओं से जो पैसा आता है उससे अपना लाभ करवाना है। तो स्थानिक लोक प्रतिनिधि का काम होता है जनता के साथ में जुड़कर जनता का विकास करना। ये मंत्रालय में बैठकर इस विकास की संरचना करते हैं और वो अपने विकास की बात करते हैं। तो ये जो फर्क है, आज मुझे लगता है कि जनता जो राह देख रही थी, निश्चित तौर पर ये अभी अवसर प्राप्त हुआ है और हमें पूरा विश्वास है कि महानगर पालिका के चुनाव में और स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस नंबर 1 रहेगी। नहीं, आपको कहाँ से ये जानकारी मिली? आज लोकसभा में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस ये कांग्रेस का रहा है। सबसे ज़्यादा अगर सांसद किसी पार्टी के होंगे तो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। और आपने देखा होगा कि 400 पार के जो नारा दे रहे थे मोदी जी, उनको कांग्रेस पार्टी को जो जन आधार हासिल हुआ, इसकी वजह से 240 के नीचे आना पड़ा। तो आज माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं मोदी, और ये 2029 में आपको दिखाई देगा कि ये माइनॉरिटी अब पूरी तरह से माइक्रो माइनॉरिटी बन जाएगी। तो निश्चित तौर पर लोकसभा में भी राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, सोनिया जी हो, खरगे साहब हो,
सभी ने प्रचार में हिस्सा लिया। विधानसभा में भी बहुत सारे चुनाव में रैली हुई, लेकिन अभी अगर वोट चोरी के माध्यम से सत्ता हस्तगत करने की बात अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम भी कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो ये निश्चित तौर पर विधानसभा में जो चुनाव का जो नतीजा हम लोगों का है वो आश्चर्यकारक इसलिए था कि उसमें वोट चोरी हुई है। दूसरी ओर महानगर पालिका और स्थानिक स्वराज्य संस्था की जो चुनाव है ये पूरे महाराष्ट्र में होने वाले हैं और उसके लिए रणनीति कांग्रेस पार्टी तैयार कर रही है और निश्चित तौर पर आपको दिखाई देगा कि हम पूरी ताकत से ये चुनाव लड़ेंगे। आज ये शिविर जो हो रहा है वो भी एक चुनाव की रणनीति का भी हिस्सा है। लोगों को, कार्यकर्ताओं को अपने विचारों से जागरूक करना और उस तरह से दिशा देने का काम करना, इसी के लिए शिविर आयोजित किया गया है। और निश्चित तौर पर हम लोग अभी ये स्थानिक लेवल पर देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों को आगे जाना है। क्या समविचारी जो पार्टियां हैं उनको हम एक साथ ले सकते हैं या नहीं ले सकते, या अकेले के बलबूते पर जाना है, इसका निर्णय हो जाएगा। चुनाव तो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, जैसे चुनाव डिक्लेयर हो जाता है आपको पता चलेगा कि किस माध्यम से, किस ताकत से हम लोग उतरेंगे। विजय पाटिल जी हमारे उम्मीदवार है, यहाँ के रहे हैं और जिस तरह से उनको जनमत मिला, जनाधार मिला, उससे निश्चित तौर पे वो नेता है। नेता को पदों की आवश्यकता होती है ऐसा हमें नहीं लगता। वो नेता है कांग्रेस पार्टी के और उनको ताकत देने का काम कांग्रेस पार्टी जरूर करेगी। प्रतिनिधि गोवर्धन बिहाडे, NTV न्यूज मराठी, पालघर।